बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं संस्कृत के लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री में जो वर्कशीट दिए गए हैं आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेके। और ये वर्कशीट है कक्षा 8वीं की हमारी। इसके पहले कि हमने संस्कृत की वर्कशीट को पूर्णतः कंप्लीट कर दिया है और जो भी वर्कशीट आपकी आई थी चाहे कोई भी सब्जेक्ट की हो, सभी की वर्कशीट लर्निंग आउटकम्स वाली सभी कंप्लीट हो चुकी है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और एक खास बात, ये वीडियो मैं किसी एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर हमें पेज नंबर 119 120 में जो वर्कशीट है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दीजिए। तो उसी के आधार पर मैं इस वीडियो को पुनः लेके आया हूं। तो यहाँ पर कुछ हमसे छूट गया था, इसके लिए हम यहाँ पर लेके आए उस वीडियो को। तो चलिए हम लोग यहाँ पर उपसर्ग व विशेषण विशेष्य से संबंधित जो वर्कशीट दी गई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। आपके आगामी जो पेपर हैं नवंबर माह में होने वाले हैं, तब के लिए भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आने वाला हूं। वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से मान के चलिए आपका 90 से 99% तक उसी जो क्वेश्चन रहेंगे वहीं के आएंगे। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो इसकी पीडीएफ और आगामी जो पेपर है उससे इंपॉर्टेंट जो भी पीडीएफ रहेगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए हम लोग उपसर्ग और विशेषण विशेष्य को समझते हैं। आप जानते ही उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के कहाँ लगते हैं, शुरुआत में लगते हैं या पहले लगते हैं। अगर कोई भी शब्द के पहले कोई शब्द लगा है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग, और संस्कृत में उपसर्ग की बात करें तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या टोटल होती है कितनी, 22 मतलब कितनी, 22 होती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब विशेषण विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेष से कैसे हो जाएगा, जो किसी की विशेषता कोई अन्य शब्दों के द्वारा बता रहा हो तब वहां पर विशेष से होता है। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग देखते हुए चलते हैं। यहां पर आगे हमें बहुत सारे उपसर्ग विशेषण विशेष शब्द दिए गए हैं। आप यहां पर पुनः इनका उच्चारण कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो अगली वीडियो में, मतलब कि जो इसके पहले बन चुकी है उनमें देख लीजिएगा आप। यहां पर देखिए उपसर्ग के बारे में लिखा हुआ है, उपसर्ग धातु या शब्द के पूर्व जुड़कर अर्थ परिवर्तन करते हैं। उपसर्ग में उपसर्गों की संख्या, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। अभी मैंने आपको बताया कि उपसर्ग कैसे शब्द होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं, और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22 है टोटल। तो इस प्रकार से हमारे संस्कृत में उपसर्ग कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर गच्छति एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जाता है, और उपसर्ग हम उसमें अगर अनु जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, अनुगच्छति। अर्थात अनुगच्छति का अर्थ हो जाता है पीछे की ओर जाता है। यहाँ पर एक शब्द है करोति, करोति मतलब क्या होता है, अनुकरोति, अनुकरण करता है। भवति, भवति मतलब होता है। उद्धन भवति, तो उद्भवति उत्पन्न होता है। उसी प्रकार आगे देखेंगे आप, जयते, जयते मतलब होता है जीतता है। परा जोड़ दें उसके साथ हम उपसर्ग, तो पराजयते मतलब हारता है। इस प्रकार से हमें उपसर्ग युक्त शब्दों को देखना है, और या जो शब्द मूल शब्द दिए गए हैं उनके सामने हमें उपसर्ग जोड़ के शब्दों को बनाना है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको शब्द नजर आ रहे होंगे। जैसे अनु हम किसी शब्द के साथ जोड़ दें, जैसे वस धातु के साथ अनु को जोड़ दें तो अनुवस्ती बन जाता है। फिर यहाँ पर अनु को क्र धातु के साथ जोड़ दें तो अनुकरोति बन जाता है। अनु को गम के साथ जोड़ दें तो अनुगच्छति बन जाता है। अनु को धाव के साथ जोड़ें तो अनुधावती बन जाता है। इस प्रकार से पूरे बन जाते हैं शब्द उपसर्ग जोड़ने पर। अब उसके बाद हम विशेषण और विशेष पे चलते हैं। यहाँ देखेंगे विशेषण और विशेष, वे शब्द जो किसी संज्ञा आदि शब्द की विशेषता बताते हैं वे विशेषण शब्द कहलाते हैं, तथा जिसकी विशेषता बताते हैं वह विशेष कहलाते हैं। जैसे कृष्ण सर्पः शब्द में क्या बताया, विशेषण कौन है, कृष्ण है, और विशेष कौन है, सर्प है। ठीक है, कौन है, विशेषण कृष्ण है और विशेष क्या है, सर्प है। उसी प्रकार यहाँ पर देखें, महापुरुष में महान विशेषण है और पुरुष विशेष है। पीताम्बर में पीतम विशेषण है और अंबरम विशेष है। दक्षः क्या हो जाएगा, दक्ष बालका में दक्ष विशेषण है और बालका क्या हो जाएगा, विशेष है। इस प्रकार से आप इसे पूरा कंप्लीट समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, हमें बोल रहा है उपसर्गे क्रियापदम योजित्वा शब्द निर्माण कुरुत। हमें उपसर्ग का प्रयोग करते हुए जो दिया है उससे शब्द निर्माण करना है। जैसे अनुसरती को जोड़ें तो अनुसरती बना,
अनुकरोति करे तो अनुकरोति बना, अनुगच्छति का अनुगच्छति बना, अनुधावति का अनुधावति बन गया। मतलब हमने उपसर्ग को क्या करा है, उपसर्ग को देखिए यहाँ पर हमने ये जो उपसर्ग दिया गया था उसे हमने इन शब्दों के साथ जोड़ दिया है, इन पूरे शब्दों के साथ जोड़ा तो यहाँ पर ये शब्दों का निर्माण हुआ है। आपको नजर आ रहे होंगे ये शब्द, इन शब्दों का हमने क्या कर लिया है, निर्माण कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो आप भी इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब यहां पर देखें क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपको प्रदत्त शब्देभ्यः विशेषणम विशेष से प्रथम कुरुत। विशेषण विशेष को अलग करना है, जैसे नील, नीला भी लिख सकते हैं हम लोग, उत्पलम। नील क्या हो गया हमारा, विशेषण हो गया, उत्पलम विशेष। श्वेत फलम में श्वेत फलकम, हरित वस्त्रम में हरित वस्त्रम, पीत पटम में पीत पटम, फिर अपार जलम में अपार जलम और अधिकांकान में अधिक धन अंकान। इस प्रकार से आप ये विशेषण विशेष शब्दों को छाट लीजिएगा। यहां पर अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उपसर्ग चित्वा लिखत। उपसर्ग हमें एक साइड लिखना है, शब्द एक साइड लिखना है। जैसे प्रचार में प्र उपसर्ग है और आचार्य शब्द हो गया। उतंग में उत धन तुड़ंग ये शब्द हो गया हमारा, और उत क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। आरोहण में आधन रोहणम हो गया। सुयोग्य में सु उपसर्ग हो गया और योग्य हमारा शब्द हो गया। विद्या में वी उपसर्ग हो गया और जया हमारा शब्द हो गया। उसी प्रकार यहां पर देखेंगे आप, परीक्षा है, परी धन इच्छा, परी में क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया परी, और इच्छा क्या हो गया हमारा, शब्द हो गया। प्रत्यनेन में क्या हो गया, प्र उपसर्ग, और यत्नेन क्या हो गया हमारा, शब्द हो गया। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों आपके पूरे उपसर्ग विशेषण विशेष संबंधित जो भी आपकी वर्कशीट थी आप देखेंगे यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको अब भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, पर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।